शिव विधानसभा की अजब कहानी सामने आई है। विधानसभा चुनाव में जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात की गई थी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं अब सोलर पर जाकर अटक गई हैं। जी हां, पहली बार बने शिव विधायक अब छवि पर उनके सवाल खड़े होने लग गए हैं। सोलर क्षेत्र में आधिपत्य और निजी स्वार्थ ने विकास कार्यों में ब्रेक लगा दिया है। सोलर ऊर्जा महासंघ के निर्दलीय विधायक पर गंभीर आरोप हैं। कंपनी कर्मियों को धमकाकर रंगदारी मांगने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा कंपनियों के काम में लगातार रुकावट डालने के आरोप स्थानीय विधायक के ऊपर लग रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र सिंह भाटी का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने सोलर कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट उनके अपने किसी चहीते को मिले, कंपनियों को ब्लैकमेल किया गया। उनके द्वारा ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। कंपनियों को ब्लैकमेल कर ठेके हासिल करने की लड़ाई बताई जा रही है। भाटी के अंकल हीर सिंह भाटी के नाम से कंपनी के ठेके उठाने के आरोप रविंद्र भाटी पर लग रहे हैं। बरसाना, जूनिफर ग्रीन एनर्जी, ब्रुकफील्ड कंपनी के ठेके भाटी के अंकल को मिले, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। हीर सिंह भाटी अडानी पावर के भी वेंडर रह चुके हैं। सड़क और विंड पावर में उन्होंने काम किया। अब अन्य कंपनियों पर भी अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में बाड़मेर जिला प्रशासन और पुलिस की नाकामी सामने आई है, जबकि सीएम भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि बेवजह निवेशकों को परेशान ना किया जाए। तो बाड़मेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से नाराजगी भी जताई थी और इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त ना की जाए, मुख्यमंत्री का ये सीधे तौर पर कहना है। अब निवेशक संघ के पत्र के बाद उठ रहे हैं जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल। राजस्थान में पधारो मारे देश स्लोगन से आमंत्रित निवेशकों में रंगदारी का भय सता रहा है। संघ की ओर से कहा गया कि राजस्थान में नहीं देखा कभी ऐसा व्यवहार, कभी नहीं देखा ऐसा माहौल जो यहाँ पर शिव में देखा जा रहा है। प्रदेश की शांत छवि पर भी इस मामले में अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बाड़मेर में हाल ही में सौर ऊर्जा कंपनी के कार्यस्थल पर गोली चलने की घटना भी सामने आई। तो कुल मिलाकर पूरी खबर से आप स्पष्ट रूप से समझिए कि आप एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेकर आए, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसी गुंडागर्दी करते हैं कि जो कंपनी संचालक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको रंगदारी का भय सताता है। उनके ऊपर अगर आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके की, तो आने वाले समय में क्या राजस्थान की छवि खराब नहीं होगी। इस पूरे मामले पर देखिए प्रशासन की नाकामी देखिए। एक तरफ जो कंपनी संचालक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मौन है। ऊपर से मीडिया ने, यानी हमने जब कलेक्टर से, एसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश की इस गुंडागर्दी को लेकर, एक जनप्रतिनिधि की गुंडागर्दी को लेकर, तो उन्होंने भी हमें कोई जवाब नहीं दिया है। प्रशासन की चुप्पी क्या मिली भगत की ओर इशारा करती है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वहां पर सौर ऊर्जा से संबंधित कोई प्लांट लग रहा है और शिव के निर्दलीय विधायक के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो रंगदारी का दबाव बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ठेके हमें दीजिए, इस तरीके के अगर गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये बहुत गंभीर मसला है। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीधे तौर पर निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की गुंडागर्दी, किसी भी तरीके की रंगदारी राजस्थान में नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजस्थान में कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके की रंगदारी, क्या गोरख खेल चलाएगा या गुंडागर्दी करेगा, तो फिर क्या ये राजस्थान की इमेज को खराब नहीं करेगा? राजस्थान में इन्वेस्टर्स आना चाहेंगे भी, तो क्या ये सब प्रकरण उन्हें आने से रोकेंगे नहीं? ये प्रशासन के, ये प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ये प्रदेश के अंदर सौहार्द का जो माहौल, हम कहते हैं कि राजस्थान सौहार्द वाला प्रदेश है, वो खराब करने वाली स्थिति है। ये सब राजस्थान में नहीं होता था, लेकिन अब ये नए जनप्रतिनिधि बने हैं, शायद गुंडागर्दी के माध्यम से अपने दमखम को, अपने पद का दुरुपयोग करके ये वहां पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन यह प्रशासन की ड्यूटी बनती है
कि यहां पर इस गुंडागर्दी को रोका जाए, अन्यथा गलत संदेश राजस्थान को लेकर जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो टूक हैं कि किसी भी तरीके से पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है कि कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फिर किसने बांधे हैं प्रशासन के हाथ? सबसे बड़ा सवाल। विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो रविंद्र सिंह भाटी से कुछ पूछा क्यों नहीं जा रहा? शिफ्ट के अंदर पुलिस कर्मी क्या डरते हैं उनसे, या फिर पुलिस कर्मियों के हाथ बंधे हैं, या फिर कोई मिलीभगत है? क्या हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि आप देखिए, प्रदेश में इतना बड़ा इवेंट हुआ है निवेशकों को बुलाने के लिए, ऐसी रंगदारी, ऐसी गुंडागर्दी पर भी अगर हम कंट्रोल ना कर पाए तो ये कंपनीज हमारे प्रदेश में रंगदारी को लेकर डरेंगी नहीं। रंगदारी को लेकर भय का माहौल बनना राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके से ठीक नहीं। तो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप है कि उन्होंने सोलर ऊर्जा के प्लांट संचालकों पर, इन्वेस्टर्स पर ये दबाव बनाया है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो ठेके हैं, वो मेरे अंकल को दीजिए, और रंगदारी का मांगने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है। ये एक जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई गली के गुंडे नहीं हैं जो कहीं पर भी जाकर गुंडागर्दी करते हैं। और अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो पुलिस के हाथ बंधे क्यों हैं? प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन की समस्या क्या है? क्या ये अधिकारी मिले हुए हैं रविंद्र सिंह भाटी के साथ, या ये लोग रविंद्र सिंह भाटी से डरते हैं? बहुत सारे गंभीर सवाल है, क्योंकि देखिए, आम जन हुए, इन्वेस्टर्स हुए, ये सभी लोग यही चाहते हैं कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल हो, अच्छे माहौल में कंपनीज चलें, रोजगार बढ़ेगा अगर फैक्ट्रियां लगेंगी तो। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि लोकल गुंडागर्दी करके और ऐसे प्रकरण सामने आएंगे तो फिर कैसे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? ये बेहद गंभीर सवाल। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता आरजीकर अस्पताल मामले में बड़ा फैसला। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है और अब इस मामले में सजा का ऐलान भी होगा। मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में मिला था लेडी डॉक्टर का शव। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच।